आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करिए और जोड़िए हमारे साथ में विद्यार्थियों को, अपने सभी इष्ट मित्रों को सार्थक और सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं के लिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। आज कुछ अभी कमेंट मैं देख रहा था विद्यार्थियों के, अपने भाई बहनों के, और चूंकि अभी मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं देख पाया हूँ जब से ये 69,000 का टाइम बम फूटा है। टाइम बम नहीं, इसको परमाणु बम कह सकते हैं। तब से व्हाट्सएप खोलने में एक हिचकिचाहट सी होने लगी है। वजह ये होती है कि विद्यार्थियों ने इतने सारे मैसेजेस कर दिए हैं कि इन मैसेजेस का हमको रिप्लाई करने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो आज की डेट में रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने फ़ोन किए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9721411385, आज मैं इसको ऑन करके गया था, मतलब 2 घंटे ऑन था ये फ़ोन। 2 घंटे के अंदर लगभग 900 फ़ोन आए, 900 फ़ोन। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि अगर हर किसी को मैं रिप्लाई करने लगूँ फ़ोन पे तो मैं बहुत जल्दी आगरा के पागल खाने में नजर आऊँगा है ना। तो आप सभी लोग मैसेज कर दिया करें हमें, और थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, इसलिए आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई अगर 24 घंटे में भी आप लोगों को मिल जाता है तो कोई आपकी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तभी मेरे पास कॉल करें, ठीक है ना। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि 120 मिनट में 900 कॉल्स मायने रखता है। 900 कॉल्स को अगर अटेंड किए, अगर 3-3 मिनट भी दिए, 9 त्रिक 2700 मिनट हो जाता है ना। तो थोड़ा सा आप सभी लोग भी इस पर ध्यान दिया करें। आप लोगों से विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रणाम पूर्वक निवेदन है, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स देंगे, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे साथ व्हाट्सएप पे हमारे मैसेजेस किए हैं उन सभी अपने भाई बहनों को मैं आज की डेट में रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। थोड़ी सी व्यस्तता अपनी चल रही थी क्योंकि कुछ जगह पे मतलब कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कभी कभी जीवन में, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। भाई सामाजिक जीवन में है तो उन सारी चीज़ों का निर्वहन भी करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अमर होकर के नहीं आया है। हर व्यक्ति को एक दिन जो है ईश्वर के पास जाना है, और उसी कड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें जो है समय देना पड़ता है, ना चाहते हुए भी समय देना पड़ता है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि आप किसी की खुशियों में ना शामिल होइए, क्योंकि खुशियाँ में वो आपको याद भी ना करें तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर तकलीफ़ पड़ी है और गम पड़ा है और तब आप उसमें शरीक ना होइए तो इंसान को ज़िंदगी भर याद रहता है। इसलिए मैं खुशियों में तो ज़्यादातर शरीक नहीं होता हूँ, लेकिन अगर किसी के ऊपर तकलीफ़, दुख और जो है शोक आदि पड़ जाते हैं तो मैं उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करता हूँ, ज़रूर वहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है ना। कि हो सकता है कि हमारे मौजूदगी से उनको आत्मबल मिल जाए। तो आप सभी लोग ज़्यादा मतलब जो है इसमें डूबिए नहीं, ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक अंग है। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज मैं 3 बार वीडियो अपलोड किया। मैं 3-3 बार 4-4 GB डेटा अपना बर्बाद किया। कोई वीडियो का रीटेक मिल ही नहीं पा रहा था, है ना। कहीं कुछ चीज़ें हमको खटक जाती थी, कहीं कुछ चीज़ें खटक जाती थी। आधे से ज़्यादा ये जान लीजिए 90% की वीडियो अपलोड होने के बाद डिलीट करनी पड़ जाती थी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे तथ्यों को लेकर के कार्य शुरू हो चुके हैं। आप लोगों को अब फाइनली अपडेट देने के लिए मैं उपस्थित हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक भाई ने हमारे वीडियो पे कमेंट किया था कि LT के संबंध में आप आदेश दिखाइए, ऐसे ही आप बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। देखिए झूठ बोलने वाली चीज़ नहीं है, इसमें जो जानकारी निकलती है वही जानकारी आप सभी लोगों को दी जाती है। LT ग्रेड में कला के विद्यार्थियों को इस बार बिना BEd के अनुमति नहीं मिलेगी। फाइनल हो चुका है कि अगर आप लोग विदाउट BEd हैं, ठीक है ना,
चाहे टेक्निकल हो, फाइन हो, बीएफए हो, कोई भी हो, अगर वो विदाउट बीएड है तो वो फॉर्म एलटी का नहीं भर सकता, पहला। दूसरा, टीजीटी का जो नया विज्ञापन आपका जारी होगा उसमें भी बीएड आर्ट सब्जेक्ट में मैंडेटरी होगा। अब किसी को भी विद्यार्थी को विदाउट बीएड ना तो अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में नौकरी मिलेगी और ना ही राजकीय विद्यालयों में वो टीचर बन पाएंगे। बीएड कंपलसरी हो चुका है, बीएड आप लोग नहीं है तो कर डालिए, ठीक है ना। आगामी समय में जब वैकेंसीज आएंगे तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है, आपके 72,825 के नए विज्ञापन के सिलसिले में आज सचिव महोदय को पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए गए और उन्हें पूरी जानकारी दी गई और उन्होंने स्वयं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि 475 करोड़ रुपए, 475 करोड़ रुपए विद्यार्थियों के आज भी जो है बेसिक शिक्षा सचिव जो इस पद पे जो भी मौजूद हों, है ना, बेसिक शिक्षा सचिव महोदय के अकाउंट में आज भी एसबीआई मेन ब्रांच में पड़ा है। ना तो गवर्नमेंट ने उसको खर्च किया, निकाला, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पे कुछ न कुछ कभी न कभी विवाद होगा, है ना, इसलिए वो धन आज तक वैसे के वैसे पड़ा है। दूसरा ये है कि मतलब उस पर काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के संबंध में आज सचिव महोदय को अपर सचिव बेसिक शिक्षा को, सचिव नहीं, अपर सचिव बेसिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन दिया गया, उन्हें सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए, ठीक है ना, और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के उपरांत आप लोग इसके संबंध में कोई निर्णय करें, ठीक है। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इसके विषय में मुख्यमंत्री महोदय से बात की जाएगी। सीएम ऑफिस को वो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, सेंड कर दिया गया है और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, मतलब शासन लेवल पे, है ना, गवर्नमेंट लेवल पे, उस पे प्रयास किए जा रहे हैं। अदरवाइज सर्वोच्च न्यायालय का हमारा ऑप्शन खुला हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में हम याचिका कर ही रहे हैं। और आप सभी लोगों के लिए जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में जब एक नंबर कॉमन हमारे याचियों को मिला था, तभी मैं जान गया था कि 6800 की लिस्ट को लेकर के मैं शुरू से ही बताता था आप सभी लोगों को कि ये लिस्ट खारिज हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, है ना। जब एक नंबर कॉमन मिल गया हमारे याचिकाओं को तो हम ये समझ गए थे कि जब 6800 का मामला जो है, इसमें 69,000 सीटें भरने के बाद गवर्नमेंट कोर्ट ने कह दिया था कि बिना विज्ञापन जारी किए आप नहीं कर सकते, तो कॉमन अंक वाले जो विद्यार्थी थे उनकी काउंसलिंग कैसे होती, है ना, ये दूसरा पॉइंट था। इसके संबंध में जब हम लोगों ने सचिव महोदय से बातचीत की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि इस संबंध में चूंकि कोर्ट का आदेश आया है और 3,500 विद्यार्थियों उन सभी के आवेदन आदि भी लिए गए, तो इसके संबंध में जानकारी जो है मुख्यमंत्री ऑफिस को प्रेषित कर दिया गया है और वहाँ से जैसा निर्देश प्राप्त होगा कार्य होगा। तब से 69,000 के 6800 के मामले का आर्डर आ गया। आर्डर आने के बाद बवाल शुरू हो गया, है ना, कि अब 6800 वाले विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हमारे आरक्षण को दबाया जा रहा है। तो मैं इतना जानता हूं कि मेरे जितने भी भाई बंधु हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के, ठीक है ना, और जब रिजर्वेशन की बात आती है तो अक्सर लोग जो है मतलब जातिवाद में बंटने लगते हैं। आप सभी लोगों ने ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, जातिवाद में मत बटिए और आप सभी लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखिए, ठीक। आरक्षण आपका है तो आपको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि 6800 की लिस्ट रद्द होने के बाद, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं था, है ना, इसका जब कोई आधार नहीं था तो इसको एक न एक दिन तो जाना ही था, लेकिन इसके कारण ही 69,000 भर्ती में सम्मिलित उन तमाम विद्यार्थियों पर, उन तमाम भावी मतलब नवनियुक्त शिक्षकों पर, उनको नवनियुक्त ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी उनका प्रोविजनल पीरियड चल रहा था, ठीक है ना। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि मतलब ब्रिज कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं किए गए थे, तो अब उस पूरी लिस्ट का रिव्यू होगा, ठीक। 34,000 समथिंग के ऊपर जो है जनरल कैटेगरी के जो पद थे, ठीक है, उसमें अधिकतर विद्यार्थी ओबीसी, एससी और एसटी के होंगे, ठीक है ना। और ये पूरी लिस्ट रिव्यू की जाएगी तो लगभग जो हमारे 3,500 विद्यार्थी हैं जो कॉमन अंक याची ला पाए हैं हमारी याचिका पे, उन विद्यार्थियों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक। अगर किसी विद्यार्थी ने एक चरण में, अर्थात वो 90 अंक है ना, और उसने
सुपर टेट को क्वालिफाई करने में पहला चरण में ही आरक्षण का लाभ ले लिया है, मैं पूरा विश्लेषण कर दे रहा हूँ, तो उसे आरक्षण का लाभ दूसरी बार नहीं मिलेगा। ठीक, जो बॉर्डर लाइन पे मतलब जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को बाहर होना पड़ सकता है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं। तीसरा कि ये लिस्ट कब तक बनेगी, तो अभी बेसिक शिक्षा विभाग में उधम मची हुई है। ठीक है ना, और चूंकि जो विद्यार्थी बाहर किए जाएंगे, है ना, काफ़ी सारे विद्यार्थी बाहर होंगे, लगभग 17 से 18 हज़ार विद्यार्थी बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो जनरल की सीटों को अगर मान लीजिए कि उनका 96 नंबर से अधिक है, तो जाहिर सी बात है वो जनरल में कैटेगरी में आएंगे। अगर उन्होंने लाभ, भाई लाभ कहाँ लिए हैं, है ना, अगर वो 96 के ऊपर हैं तो वो लाभ कहाँ लिए हैं आरक्षण का, वो लाभ नहीं लिए हैं, तो जनरल में काउंट होंगे। जनरल में काउंट होने का मतलब ये है कि वो जनरल की सीटें अगर वो मेरिट में ज़्यादा होते हैं जनरल से, तो उनकी सीटें ले लेंगे। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जो बॉर्डर लाइन पे थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था, है ना, 1 या 2 अंक की मेरिट जो है वो चढ़ेगी। और जो 3500 जो विद्यार्थी 1 अंक कॉमन वाले थे, याची लाभ वाले, उन विद्यार्थियों की भी काउंसलिंग इसी में उनका भी चयन किया जाएगा। ठीक, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और फैक्ट वाला पॉइंट ये है कि ये लिस्ट आखिर कब तक आएगी। ये लिस्ट आप सभी लोगों की मई अथवा जून के प्रथम सप्ताह में जारी होगी, उसके पहले नहीं हो पाएगी। ठीक, अभी क्योंकि जो है मतलब आप सभी लोग देखिए कि पूरा जो मेन रजिस्टर होता है ना, और पूरा रिकॉर्ड जो है निकाला जा रहा है, कटऑफ का, गुणांक का, मेरिट का, सुपर टेट का, दुनिया भर का जो है रिकॉर्ड इस समय खंगाले जा रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और इस पर सहमति बनती हुई दिख रही है। 72,825 भी इसी में। भाई अब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारने से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना, और आप सभी लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि आज जो डिवीजन बेंच का फैसला आया था, इसके पहले जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी उसमें भी कोर्ट का फैसला आया था। कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप काउंसलिंग कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। उसके बाद जो है मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने टीटी मेरिट पे करा दिया सब। और उन्होंने भाई ये भी तो कहा था ना कि आप चाहें तो उस उन्होंने नए विज्ञापन को रद्द तो नहीं किया था या उसको इनलीगल तो नहीं बताया था, है ना। तो उन सारी तथ्यों को लेकर के पूरा आर्डर, पूरी चीज़ें उनको वकीलों के माध्यम से भी अपर सचिव बेसिक शिक्षा को समझाया गया है। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और आप सभी लोग यदि हमारे साथ हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जिस तरीके से 69,000 वाले विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े थे और उनको लेकर के जब मैंने याचिका डाली थी तो एक साथ झम से 3,500 ले, है ना। तो एक बार ये होता है कि हाँ कितने विद्यार्थी प्रभावित हैं, है ना। तो ये मायने रखता है। कोर्ट में जब जजेस के सामने आपकी फाइलें जाती हैं वकीलों के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें डिक्लेयर होनी चाहिए। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए हमारे साथ में। हमारी याचिका से 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो एक भाई ने हमारे वीडियोस पे कमेंट किए थे कि आप ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं सर, अभी कोई वैकेंसीज नहीं आ पा रही है, तो आप कोई पुख्ता प्रमाणिक सूचना दीजिए। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, पुख्ता और प्रमाणिक सूचनाएं ही आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। जो अधिकारी हम सभी लोगों को बताते हैं, जो अधिकारी हम सभी लोगों से बातचीत करते हैं, आश्वासन देते हैं और पदों का पूरा ब्यौरा दिखाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रयास अपने ही होते हैं, है ना। और रही बात विज्ञापन की, तो अभी आप लोगों को 31 मार्च तक OTR करा लेना है। OTR आप सभी लोगों की यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कराना है। और ये OTR आप सभी लोगों को आगामी आने वाली लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में ये कंपलसरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। तो अगर आप सभी लोगों ने OTR नहीं कर रखा है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ 31 मार्च के पहले अपना OTR जरूर कर लीजिए। रही बात आपके मतलब विज्ञापन की, तो 31 मार्च सन 2023 तक जितने पदों की मतलब जितने अध्यापक रिटायर हो रहे हैं, उन सभी अध्यापकों का पूरा ब्यौरा आज की डेट में अपर सचिव राजकीय ने स्पष्ट कर दिया है कि आज के डेट में लोक सेवाओं को प्रेषित कर दिया गया है।
ठीक है। अब लोक सेवा आयोग वेटिंग लिस्ट पे काम किया था। लोक सेवा आयोग ने इस बात को भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है, क्योंकि इसमें पीसीएस के रिजल्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आरओ 2023 के विज्ञापन को भी रेडी किया जा रहा है, ठीक, क्योंकि भाई बड़े विज्ञापन है, विवाद सॉल्व हो चुका है, तो विज्ञापन का आना अत्यंत आवश्यक है। तो आरओ 2023 का विज्ञापन आपका 23 मार्च के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड की जो वेटिंग लिस्ट है वो 20 मार्च के बाद कभी भी जारी की जा सकती है, एलटी ग्रेड की, ठीक है। 2018 का मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक हिंदी का मैटर किसी ने नहीं उठाया था। आज अनुसचिव से मिल करके हम लोगों ने इसके संबंध में भी ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने जन सूचना अधिकारी महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदी में जितने भी विद्यार्थी कोर्ट के आदेश के बाद बाहर किए गए थे, उन विद्यार्थियों के स्थान पर जिनकी अहर्ताएँ थीं, जो 1 या 1.5 अंकों से चूक गए थे, उन विद्यार्थियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। 17 पदों पर आप सभी लोगों की हिंदी की वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा, उसके अलावा नहीं आएगी, ठीक है ना। 17 पदों पर आप सभी लोगों की ये वेटिंग लिस्ट हिंदी की होगी, ठीक। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी में सेंटरों के निर्धारण की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है और आज कुछ पत्र जो है वो शासन की तरफ से प्रेषित किए गए हैं जिला विद्यालय निरीक्षकों को, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि जेडी स्तर पे इस पे निर्णय किया जाएगा, बैठकों का दौर कल से स्टार्ट होगा और मंडल स्तर पे आप सभी लोगों का ये पेपर कराया जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों ने बहुत हो हल्ला किया था ना कि जिला स्तर पे पेपर होता है, जिला स्तर पे पेपर होता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिला स्तर पे अभी ये पेपर नहीं होगा, अब ये पेपर आप सभी लोगों का मंडल स्तर पे कराया जाएगा। दूसरा सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ ये है कि आखिर ये टीजीटी पीजीटी 2022 होगी क्या। मैं आप सभी लोगों को इस बात की गारंटीड जो है जानकारी दे रहा हूँ, जो कि शासन से नहीं, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से सूचना प्राप्त हुई है कि शासन की पूरी मंशा है, पूरी जिज्ञासा है, पूरी अभिलाषा है कि इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाए जून में, ठीक है ना। जून में आप सभी लोगों की ये परीक्षाएं हो सकती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। तो जो विद्यार्थी बाहर होंगे, फैक्ट समझिएगा, जो विद्यार्थी 17-18 हज़ार बाहर होंगे, उन विद्यार्थियों के गुस्से को शांत करने के लिए या विद्यार्थियों में वैमनस्यता ना आए किसी भी तरीके से, क्योंकि भैया ये चुनावी वर्ष है ना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट 74,000 पदों की एक बड़ी वैकेंसी का ऐलान प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कर सकती है, ठीक। और जैसे ही यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तत्काल उसके बाद ही आप सभी लोगों को, जैसे आप लोगों ने यूपी टेट दिया था तो आप लोगों को उसके बाद पता चल गया था ना कि हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती देंगे, वैसे ही आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि 2023 की वेटिंग 2023 के यूपी टेट पास करने के बाद हम लोग जो है 74,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी आपके वीडियो एग्जाम को लेकर के। मैं बता दूं कि पेपर आदि बनाने का कार्य स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जिस भर्ती संस्थान को, जिस फर्म को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये फर्म बाहर की फर्म है, मतलब यूपी की फर्म नहीं है, ठीक है। और उनका बैकग्राउंड वगैरह जो है मतलब एकदम टनाटन है। जाहिर सी बात है, योगी राज में थोड़ा सा भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है और विद्यार्थी इसमें हलाकान और अफसर जो है मतलब मेहरबान, यही वाली कहावत है। तो पूरी उम्मीद है कि तैयारियां जब आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं यूपी ट्रिपल एससी में, तो आप सभी लोगों की वीडियो और एग्ज़ाम को बहुत जल्दी अनाउंस किया जा सकता है, ठीक है। 22 तारीख तक आप सभी लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि पत्र आदि जारी किए गए हैं सेंटरों की मांग को लेकर के। सेंटरों की जैसी जानकारी प्राप्त होगी तत्काल ही आप लोगों के एग्जाम आदि की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए और हिंदी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सभी लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीडी पीजीटी एलटीजीआरसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आरओ और लोअर सबऑर्डिनेट के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और पास होना है, निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एडेड जूनियर को लेकर। देखिए एडेड जूनियर की ये प्रक्रिया को कंप्लीट करा लिया जाए, क्योंकि वो विद्यार्थी भी परेशान हो चुके हैं जिन विद्यार्थियों का एडेड जूनियर में मतलब वो सुपर टीटी बेचारे दे करके बैठे हैं और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने के बाद वो मेधा सूची का इंतजार कर रहे हैं।
मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये मेधा सूची आप सभी लोगों को 20 मार्च के बाद देखने के लिए मिल सकती है। इसकी तैयारियां भी स्टार्ट कर दी गई हैं, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग बैठिए, क्योंकि आपकी लड़ाई आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल लड़ रहा है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन ओबीसी, एससी और एसटी के समान ही 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश में आने वाली तमाम भर्तियों में प्राप्त होगा। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के नए विज्ञापन को लेकर के, तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आपका अभी थोड़ा सा आपको इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी यूपी एसआई में आप लोगों ने देखा होगा केवल 1350 पदों का जिक्र हुआ था, और इतने कम पदों पर यूपीएसआई की वैकेंसी आए यह अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए पदों को सृजित करने और उनको विज्ञापित करने के संबंध में गृह विभाग जो है इस पर लगातार कार्य कर रहा है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी इस पर कार्य कर रहा है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जब भी आपका ये विज्ञापन जारी होगा, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के चेहरे की मुस्कान जरूर बढ़ाएगा। तो भाई उन विद्यार्थियों के लिए तो जाहिर सी बात है अफसोस करने वाली बातें ज़रूर हैं, क्योंकि मेरिट में 1-2 अंकों का उछाल देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती में। वो तमाम विद्यार्थी जो बाहर होंगे उनके लिए क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अपना रही है, नए विज्ञापन की स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बना रही है। अब भाई नया विज्ञापन है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट भी करेंगे, नए विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए थोड़ी सी मुसीबतें ज़रूर हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो गलत था उसका जो है उपसंहार हो चुका है, और विद्यार्थियों को उनका हक, उनका अधिकार, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी के हों या अनरिजर्व कैटेगरी के हों, किसी के भी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जो भी इसके पीछे दोषी हैं, जिनकी लापरवाही से चीज़ें हुई हैं, उनके ऊपर गाज भी गिर सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचारों को रख सकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हिंसा बिल्कुल मत करिएगा, और किसी भी तरीके से सिस्टम को या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो एक मतलब जो है गलती आप सभी लोगों के भविष्य को धूमिल कर सकती है। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।